प्रस्तुत है कहानी स्वर्गवासी। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं योगेश कानवा। वैसे तो विनय को समय ही नहीं मिलता है कि अपने कंपनी के काम के अलावा कुछ और सोचें, लेकिन आज टेलीविज़न पर महाभारत धारावाहिक ने अचानक ही उसका ध्यान खींच लिया था। गांडीवधारी अर्जुन असहसा बरहन्नला बना ताथैया कर रहा था। साथ ही साथ उसके बरहन्नला बनने की कथा भी प्रसारित की जा रही थी। अप्सरा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने का परिणाम बरहन्नला बनना, नपुंसक बनना, ये विचार विनय के जहन में कौंध गया था। कोई 1.5 साल के बाद उसकी पत्नी मायके गई थी। सचमुच आज वो मुक्त गगन का परिंदा सा महसूस कर रहा था। औरत के सामने पुरुष की हैसियत क्या रह जाती है। मूल रूप से औरत की तुलना में पुरुष ज़्यादा डरपोक होता है, आत्मबल तुलनात्मक कम होता है। वो सोचे जा रहा था, क्या सारी औरतें ऐसे ही होती हैं? पति उनके लिए केवल आज्ञाकारी बन के रहें, एक खूंटे से बंधा केवल पत्नी की सोच के हिसाब से चले। ऐसा लगता है नपुंसक सा हो जाता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। वही करो जो पत्नी कहे, वही पहनो जो पत्नी कहे, और वही सोचो जो पत्नी सोचे, तो घर में पूर्ण शांति। पत्नी के माँ, भाई, परिजन सब पूजनीय और पति के परिवार वाले सब निंदनीय, तो घर स्वर्ग सा लगेगा। नहीं तो घर में महाभारत शुरू, और घर की यह अप्सरा शाप देती है। फिर बरहन्नला बनने का, मानसिक नपुंसकता का। कैसी स्थिति हो जाती है पुरुष की शादी के बाद। वो सोचता रहा, मन ही मन सरकार को कोसता रहा। कैसे कैसे कानून बना दिए हैं। घरेलू हिंसा कानून, दहेज प्रताड़ना कानून, ना जाने क्या क्या। कार्यस्थल पर किसी औरत को देखना भी अब तो गुनाह हो गया है। यौन प्रताड़ना का आरोप लग सकता है। और फिर वो विचारों में खो गया। वही खौफनाक मंजर। जाने कब अक्ल आएगी तुमको। 6 फुट के ठूठ हो एकदम। सब्जी तक तो खरीदनी आती नहीं। मेरी तो तकदीर फूट गई जो मेरे पापा ने तुम्हारे जैसे ठूठ के पल्ले बांध दिया। लेकिन मैं तो अच्छी ही देखकर लाया था। वो सब्जी वाले ने शायद। क्या सब्जी वाले ने डाल दिया होगा? यही ना? तुम सब्जी थोड़ी ही खरीद कर लाए थे। तुम तो उस सब्जी वाली को देख रहे थे। अरे बीवी को छोड़, तुम्हें सारी औरतें सुंदर लगती है। हे भगवान, कैसा लंपट आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। लेकिन मैं तो सब्जी ही देख रहा था। हाँ, जानती हूँ। चुप रहो तुम। खूब जानती हूँ तुमको। इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। वो पहाड़ पर गए थे ना मुझे घुमाने। हाँ, और क्या कर रहे थे पहाड़ों पर तुम? ले गए मेरे को और नयन मटक्का उस चिमचट्टी के साथ। ये तो मेरी आंखें खुली थी, वरना तुम क्या क्या गुल खिलाते भगवान जाने। दुनिया को पता नहीं चला, यही शुक्र मनाओ तुम तो। पर मेरी भी सुनोगे तुम? कहाँ गया था उसके साथ? तुम ही तो लाई थी उसको। अच्छा, मैं ही लाई थी उसको? हाँ, मुझे ही शौक चढ़ा था ना उसको मेरी सौत बनाने का, जो मैं लेकर आई थी। मेरी तो अक्ल मारी गई थी, अक्ल, जो उसको भी मैंने बुला लिया यहाँ। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा ही सोना खोटा है। छोरी देखते ही फिसल जाता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। भगवान, क्या होगा मेरा? अब चुप भी हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बस चुप हो जाऊं, चुपचाप बैठी रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, घर के ही धंधे धोती रहूं, है ना? और तुम बस मस्ती करते रहो उसके साथ,
उसके साथ गुलछर्रे उड़ाओ, उससे मीठी मीठी लच्छेदार बातें करो, है ना? अब मैं कैसे बताऊं? मुझे कुछ बोलने दोगी तो ना? क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे तुम? कोई झूठी सी कहानी कहोगे ना? हाँ हाँ, कह दो कह दो कह दो। नहीं, इससे अच्छा है तुम चुप ही रहो। बरसों से सुन रही हूँ तुम्हारी ये झूठी कहानियां। कुछ आता जाता तो है नहीं। और चले हैं सफाई देने को, जरा सब्जी खरीदना तो सीख लो। और विनय बेटा बस यूं ही उस घटना को याद कर चुपचाप आंसू पी गया। वो भीतर ही भीतर बहुत घुटता था, सोचता था, इससे तो अच्छा होता कि मैं कुंवारा ही रह जाता। कम से कम यूं रोजाना मर मर कर जीना तो नहीं पड़ता। लेकिन इसे ही अपनी नियति मान विनय बस उठकर एक गिलास पानी पीने चला। तभी घर की कॉल बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसके मामी जी खड़ी थी। बिना सूचना के आया देख वो असमंजस में पड़ गया। फिर उन्हें अंदर आने को कहकर एक तरफ हट गया। मेहमानों के आने से अकेलापन थोड़ा सा दूर हुआ, लेकिन अचानक ही फिर एक घटना उसे याद आ गई। उसे याद आया कि एक बार उसकी बुआ जी बिना सूचना के घर आ गई थी। तब उसकी पत्नी ने कैसा कोहराम मचाया था और बेचारी बुआ जी बिना रुके ही वापस लौट गई थी। आज इस प्रकार से रिश्तेदारों को देख वो सोच ही रहा था, चलो अच्छा है वो घर में नहीं है, वरना इनको भी वो बैरंग ही लौटा देती। इसी तरह से विचारों में खोया मेहमानों के लिए चाय बनाने लगा। तभी उसे लगा यदि उसे इनके आने की भनक लग गई तो एक नया महाभारत तो होना तय है। अब वो क्या करे, यही सोच रहा था। कैसे इन्हें कहें कि मेरी पत्नी को मेरे रिश्तेदार पसंद नहीं हैं, यहाँ उन्हें आने की इजाज़त नहीं है। वो चाय लेकर आया, लेकिन चेहरे से अपने मनोभाव छुपा नहीं पाया। मामी जी ने इस बात को भांप लिया था और उसे कहा, देखो घबराओ नहीं, हम लोग रुकने नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा रुकना है। तुमसे मिलना था सो मिल लिए। हमें पता है बहू घर में नहीं है, इसीलिए हम भी आ गए हैं, वरना तो शायद नहीं आते। तुम सदा सुखी रहो बेटा। बस इतना कहकर वो चले गए। विनय चुपचाप बैठा रहा, बिना किसी हरकत के। वो सोच रहा था, मैं अपने ही घर में एक कैदी की तरह हूँ। हर वक्त डर लगा रहता है कि कब जेलर आएगा और मेरी चोरी पकड़ लेगा। चोरी? हाँ, चोरी से ही तो मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता हूँ, बहनों को साड़ी देता हूँ, बस चोरी से। और डरता हूँ कि जिस दिन ये चोरी पकड़ी जाएगी उस दिन क्या होगा, कैसी सज़ा मिलेगी, मैं नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि अभी कुछ दिन के लिए मैं आज़ाद हूँ। इस घर की जेल का जेलर घूमने गया है, लेकिन उसके आने से पहले ही मुझे वो तमाम सबूत मिटाने होंगे जिनसे भनक लगती हो कि नियम टूटे हैं इस जेल के, कि कैदी ने हिमाकत की है उसके बनाए कानून को नकारने की। और फिर वो घर की सफाई में लग गया। पास ही पड़ी बियर की बोतलों को एक थैले में डाल फेंकने चला गया, क्योंकि कौन जाने कब इस जेल का जेलर आ जाए और फिर उसे कोई नई यातना झेलनी पड़े। वो घर को साफ सुथरा कर बैठा ही था कि फिर से कॉल बेल बजी। वो सुस्त कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी बाहर से आवाज़ आई, हे भगवान, इतनी थकी हुई और ये आदमी अभी तक दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अब भी सो रहा होगा। जानती हूँ, या तो सुला दो या टीवी दिखा दो। हे भगवान, एक दिन घर से क्या गई, पूरे घर को ही नरक बना डाला इसने तो। उसने दरवाज़ा खोला तो वो दहाड़ी। क्या कर रहे थे? कितनी देर हो गई दरवाजे पर खड़े खड़े मुझे? जरा फिक्र थोड़ी है कि मेरी बीवी दिन भर की थकी हुई आई है। और
ये घर का हल क्या बना रखा है? सारा सामान फैला रखा है। ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं करते थे क्या? वो धीरे से बोला। तो तुम्हारे बिना ये घर स्वर्ग नहीं रह सकता है। तुम हो तो ये घर स्वर्ग है। और वो भीतर ही भीतर सोच रहा था। घर स्वर्ग और मैं स्वर्गवासी हूँ। हाँ, स्वर्गवासी ही तो हूँ। यहाँ केवल मेरा शरीर है जो कैद है। आत्मा तो कब की ही मर चुकी है। स्वर्गवासी है। ये थी कहानी स्वर्गवासी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे माधुरी सोनी, सीमा अग्रवाल और विष्णु भारती। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।